लता मंगेशकर चौक अयोध्या की अगर बात किया जाए तो उससे ठीक पहले आप देखिए कि अयोध्या के पिलर्स को, अयोध्या के रोड के किनारों को और अयोध्या के आसपास के इलाकों को किस तरीके से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। ये नए नए पिलर्स बनाए गए हैं। पिलर्स के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है और बजरंग बली की जो गदा है वो गदा भी यहाँ पर बनाई गई है और ऊपर सूर्य की आकृति दी गई है। सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और उसी सूर्य को यहाँ दिखाया गया है। न सिर्फ काफी मनमोहक दृश्य है ये, बल्कि सजावट के लिहाज से, बाकी लिहाज से इस जगह का महत्व भी खासी बढ़ जाता है, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या को जो सजाने और संवारने का काम है उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। हर एक मामले की, हर एक डेवलपमेंट की वो खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि जो कार्य है इनको कंप्लीट करने का वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है 24/7/365, यानी कि हर दिन, हर रोज, हर दिन में, हर रात में ये काम लगातार किया जा रहा है। और देखिए पेंटिंग के माध्यम से किस तरीके से इन पिलर्स को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, और एक एक कारीगरी पर एक एक जो फन में काम करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से देखिए इसको सजा रहे हैं, इसको संवार रहे हैं, ताकि अयोध्या जल्द से जल्द तैयार हो जाए। न सिर्फ 30 दिसंबर के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ मौजूद होंगे, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा, बल्कि फुल ड्रेस रिहर्सल होगा उस दिन 22 जनवरी 2024 के लिए, जब भगवान श्री राम रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और उसको लेकर के अयोध्या नगरी पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। अयोध्या को झांकियों की तरह सजाया जा रहा है। रामायण के जो प्रचलित प्रसंग हैं, जिनको कि सभी लोगों की यादों में पूरी तरीके से ताजे हैं, उन सभी प्रसंगों को अयोध्या में जो बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई जा रही हैं उन वॉल्स पर बाकायदा उकेरा जा रहा है। अगर रामायण के प्रसंग की बात किया जाए तो जब प्रभु श्री राम गए थे माता सीता से स्वयंवर के लिए, शादी के लिए, तो वहां पर आप देखिए किस तरीके से ऋषि मुनियों की उपस्थिति थी, किस तरीके से राजा जनक मौजूद थे, किस तरीके से प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं, लक्ष्मण नजर आ रहे हैं, माता सीता नजर आ रही हैं, और तमाम वो लोग जो शादी के कार्यक्रम में वरमाला लेके खड़े होते हैं, बाकी पुष्प लेके खड़े होते हैं, और तमाम नगरवासी मौजूद होते हैं, ऋषि मुनियों की उपस्थिति होती है। वो सारे प्रसंग चित्रकारी के माध्यम से, स्पेशल चित्रकारी के माध्यम से अयोध्या की सड़कों के किनारे जो बड़े बड़े वॉल्स बनाए गए हैं, इन सारी वॉल्स पर रामायण के जो प्रचलित प्रसंग हैं, प्रचलित चीजें हैं, उन सभी लोगों को दिखाया जाएगा, ताकि अयोध्या में जो भी गेस्ट आएंगे, भक्त आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे, डिग्निटीज आएंगी, वो जब अयोध्या में एंट्री करें तो उनको अयोध्या में त्रेता युग जैसा फील आए, त्रेता युग जैसा माहौल लगे। और इसी माहौल के लिए अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, ताकि लोग यहाँ सिर्फ एंट्री कर माने मात्र से ही उस अलौकिक दृश्य को अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकें, जिसे उन्होंने कभी रामायण के प्रसंगों में देखा था, प्रचलित चीजों में देखा था। तो ऐसे ही कुछ आकृतियों को अयोध्या में बाकायदा डिजाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ताकि अयोध्या त्रेता युग वाली पूरी तरीके से नजर आए। अयोध्या नगरी को सजाने और संवारने का काम लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रामायण काल की जितनी भी अभूतियां हैं, जितनी भी विभूतियां हैं, उन सभी को कला के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से दीवारों पर बाकायदा सजाया जा रहा है, उकेरा जा रहा है। जो प्रोफेशनल कलाकार हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं इन कलाकृतियों को उकारने के लिए, इन कलाकृतियों को बनाने के लिए। और रामायण काल की जितनी भी यादें हैं, इस कलाकारी के जरिए, इस कलाकृति के जरिए बाकायदा हर दिन काम कर रहे ये कलाकार बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रामायण काल की सभी चीजों को उकेरा जा रहा है। भैया बता सकते हैं कि क्या बनाया जा रहा है इसमें, कौन सी कलाकृति है सर? ये जब हनुमान जी को बंदी बनाया गया था तब का ये दृश्य दर्शाया गया है। इधर आप देख सकते हैं रावण है और ये हनुमान जी हैं, बंदी बनाया गया है। और ये व्हाइट सीमेंट से बनाया जा रहा है, व्हाइट सीमेंट में बालू मिक्स करके। तो रामायण काल में जब बजरंग बली गए थे लंका और उनको रावण की जब सभा में बंदी बनाया गया था, तो वहां पर किस तरीके का दृश्य देखने को मिला था, किस तरीके से हनुमान जी को बंदी बनाने के बाद उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी,
कुल मिलाकर के यहाँ पर उसी तरीके का उद्घोष किया जा रहा है। व्हाइट सीमेंट को मिलाया जा रहा है सीमेंट के साथ, ताकि न सिर्फ अच्छा काम किया जा सके बल्कि ये लगातार यहाँ पर परमानेंट बना रहे, इसको लेकर के भी तमाम तरीके के काम किए जा रहे हैं, ताकि रामनगरी को सजाया जा सके, संवारा जा सके और पूरी तरीके से तैयार किया जा सके। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की, उसको लेकर के समूचे अयोध्या में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। और आपको बता दें, राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग जगहों से कई देवशिलाएं आई हैं, जिन्हें संभाल कर रखा गया है और अब उन शिलाओं को राम मंदिर के परिसर में रखा जाएगा। राम मंदिर के निर्माण में अलग अलग जगहों से शिलाएं भी आई हैं और इन शिलाओं को बाकायदा कार्यशाला में अभी भी सहेज के रखा गया है। नेपाल गलेश्वर धाम यानी कि पोखरा से आई देवशिला, इस देवशिला को नेपाल से भेजा गया था ताकि राम मंदिर में जो मूर्ति का निर्माण होगा वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन बाद में ये तय हुआ कि मूर्ति में इस्तेमाल अगर नहीं किया जा सका है तो इन सभी शिलाओं का, जो कि आस्था के साथ साथ परिश्रम के साथ साथ मेहनत से ये सभी मूर्तियां के लिए भेजी गई थी, ये शिलाएं, इन शिलाओं का भी बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है राम मंदिर के परिसर में, क्योंकि परिसर बहुत बड़ा है, बेहद बृहद है, बहुत सारी इसमें संभावनाएं हैं इन सभी पत्थरों का इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी भी देखिए कि जो शिलाएं बाहर से आई हैं, देखिए राजस्थान से ये 3 शिलाएं आई हैं और इन 3 शिलाओं को भी बाकायदा फूल और माले से पूजा के साथ, विधिवत के साथ यहाँ पर रखा गया है। लोगों की जो आस्था है उसको भी देखिए कि यहाँ पर लोगों ने पैसों को चढ़ा करके इनको नमन कर रखा है और जितनी भी शिलाएं देखिए यहाँ आई हैं, सभी शिलाओं पे जय श्री राम लिखा हुआ है, उसका उद्घोष लिखा हुआ है और सभी पे बाकायदा पूजा अर्चना की गई है, फूल चढ़ाए गए हैं। यानी कि जो लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों का जो विश्वास है, लोगों का अपनी जो भावना है, उन भावनाओं की भी पूरी कदर की है राम मंदिर ट्रस्ट ने, क्योंकि जो शिलाएं बाहर से आई हैं, दूर दराज से आई हैं, उन सभी शिलाओं को शामिल किया जा रहा है राम मंदिर के परिसर में। ओंकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज द्वारा लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग, देखिए शिवलिंग भी यहाँ पर रखा हुआ है और जो बाकायदा बड़ी शिला आई हुई है, इस शिला की भी यहाँ बाकायदा पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, पैसे भी यहाँ पे चढ़े हुए हैं, फूल चढ़े हुए हैं, ताकि लोगों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो आस्था है, उनकी जो सम्मान है, उनका जो भाव है राम मंदिर निर्माण के प्रति, उन सभी भाव को सम्मिलित किया जा सके राम मंदिर के पूरे ऐतिहासिक निर्माण में। और कर्नाटक से जो 3 श्याम शिलाएं आई थी उनको भी देखिए परिसर में ही रखा गया है, अक्षत चढ़ा हुआ है, फूल चढ़ा हुआ है, पैसे चढ़े हुए हैं, यानी कि लोगों ने बाकायदा इसकी पूजा की है, अर्चना की है और विधिवत जो पूजा करने के बाद लोग यहाँ से आते हैं और इसे शिला को अपने माथे पर, सर माथे पर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन सभी शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है मंदिर परिसर में, इन सभी शिलाओं का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों की भावनाओं का, उनकी जो भावनाएं हैं राम मंदिर को लेकर के, रामलला को लेकर के, उसे उस मंदिर प्रांगण में मौजूदगी मिल सके, ताकि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ऐसी शिलाओं का भी वहां पे सम्मिलित किया जा सके, ताकि सभी जन भावनाओं का आदर हो सके, सम्मान हो सके और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को और भी ऐतिहासिक बनाया जा सके।